कहते हैं नेचुरली अकरिंग मेटालिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड ores, gang, mineral, क्या ore. The separation of minerals from the gang is called concentration. Which of the following method is used for concentration? Smelting, roasting, refining, flotation. Flotation जी. Which of the following steps is not used in the extraction process of metals? Flotation जी. In electrical refining of copper, that is used as the anode. Impure copper, ठीक है? Impure copper, ठीक है? उसके बाद which of the following is not raw material for the manufacturing of soda? तो raw material which are the is not a raw material for the manufacturing of कौन raw material नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल नहीं है, ब्राइन रॉ मटेरियल नहीं है, लाइमस्टोन रॉ मटेरियल नहीं है, या अमोनिया रॉ मटेरियल नहीं है, बताएं। जैसे अमोनिया रिकवर हो जाती है ना बेटा, तो रॉ मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो केमिकली दिस प्रोसेस यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड है भाई नहीं बेटा, रॉ मटेरियल देखें आपका खाने का नमक यूज होता है, ठीक है, उससे सोडियम मिलता है उसको, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होती है, अमोनिया जो है एज ए कैटलिस्ट यूज होती है, दिस इज नॉट द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वो जो आपके प्रोडक्ट में यूज, प्रोडक्ट को के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बने जाके, ठीक है, तो दैट इज अमोनिया जो है ना वो आपका क्या है रॉ मटेरियल। और नहीं यार इधर देखें कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा हुआ जी, दिस इज नॉट द रॉ मटेरियल, लेकिन एज ए कैटलिस्ट यूज हो रही है। अगर वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा होता है फिर मोस्ट चांसेस किसके थे अमोनिया के कहने के लिए, बट दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, सो देयरफॉर a mixture of cuprous sulfide and iron sulfide called matte is produced in one of the metallurgical operations in the extraction of copper. The name of this operation is smelting. ठीक है, और केमिकल फार्मूला स्लेक लाइम इज CuH2, ठीक है, और उसके बाद कैल्सिनेशन इन द प्रोसेस इन विच सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड टू गेट सोडियम कार्बोनेट विच इज नॉट ऑब्टेन इन दिस प्रोसेस। कौन इस प्रोसेस में नहीं मिलता, हमें ये नहीं मिलता, बाकी ये तीनों मिलते हैं, Na2CO3 H2 और कार्बन डाइऑक्साइड। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज 46.6%। व्हाट हैपेंस व्हेन द अमोनियम कार्बामेट इज डिस्टिल्ड विद स्टीम? अमोनियम कार्बामेट को यूरिया मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड, साथ उसके वाटर मिलेगा हमें। सो गिव शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जी आपके आगे। हाउ आर यूरिया प्रिल्स प्रोड्यूस्ड? कैसे बनता है यूरिया के प्रिल्स? इन द प्रिलिंग टॉवर, ठीक है, प्रिलिंग टॉवर में यूरिया के प्रिल्स बनते हैं, ठीक है, बात समझ आई नहीं आई वो उधर पढ़ना अब आपने वहाँ जाके। व्हाट इज स्लेग लाइम? स्लेग लाइम क्या होता है? हाउ इट कर लेंगे ना, स्लेग लाइम का व्हाट इज स्लेग लाइम का? CuH2 इज कॉल्ड स्लेग लाइम एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ CaO प्लस वाटर, बस बाय द फॉलोइंग रिएक्शन लिख देना। Which chemical reaction that takes place during the carbonation in solvent? वो chemical reaction लिख देना आप लोगों ने, carbonating topper वाला। Explain the process roasting with 2 examples. रोस्टिंग बतानी है 2 एग्जांपल्स के साथ हैं, एग्जांपल्स रोस्टिंग के अंदर सिर्फ केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, एग्जांपल्स ऑफ रोस्टिंग बस, और बताना किन ओर्स के लिए की जाती है जो जो ऑक्साइड्स की फॉर्म में नहीं होते। राइट केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द यूरिया फॉर्मेशन, सारे स्टेप्स डाल दें यहाँ पे। डिस्क्राइब द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, फ्लोटेशन। मेक ए लिस्ट ऑफ द मेटलर्जिकल ऑपरेशंस हो जाएगा। हाउ वाज क्रूड ऑयल फॉर्म, वो मैंने जो ओरिजिन बताया था आपको सारा बताना हमने। स्टेट 5 स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम द क्रूड ऑयल, अभी आपने उसकी मैंने आपको 8 फ्रैक्शंस पढ़ाई है, आपसे 5 उन्होंने पूछी हैं। ऑर्डिनरी बेसिक रिएक्शंस ऑफ सॉल्वेंट प्रोसेस कर देंगे, सारा आप पूछ रहा है उसको बयान करना आपने। ड्रॉ फ्लो शीट डायग्राम फॉर सॉल्वेंट प्रोसेस, जैसे मैंने कहा इधर का वो कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पे आपका, तो वो सारी फ्लो शीट डायग्राम आपने बनानी है। फिर डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ यूरिया, यूरिया की कंपोजिशन आपने बतानी है, जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर नाइट्रोजन कितनी है, ठीक है, इसके अंदर नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, सारा उसका आपने डिस्क्राइब करना है इसको। मेक ए लिस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स फॉर सॉल्वेंट प्रोसेस, कर लोगे ना। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम, कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम जी कर लोगे। इसके अंदर मीथेन होती है, इसके अंदर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो पहला पैराग्राफ था वो बताना आपने। फिर जी आ गया रिलेट द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री टू करियर्स इन इंडस्ट्री, वो लास्ट पैराग्राफ जो मैंने आपको बताया कि बायोकेमिस्ट क्या करता है, और पता है दूसरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट क्या करता है, फूड केमिस्ट क्या करता है, और आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट क्या करता है जी। तो
Draw a flow sheet diagram for the manufacturing of urea. You can. Petroleum is a mixture of several compounds which are separated in a refinery. What is the name of the operators used for this process? तो उसे fractionating tower कहते हैं हम लोग. What is the name of the process used in the fractional distillation? Is the name of process by which we are separating the different fractions of the crude oil. Right name of the fraction that represents gases. तो आपने सबसे पहले LPG लिखना है. LPG. ठीक है, वो सारे लिख दीजिएगा साथ. गैसेस बताएंगे आपको. Which fractions represent liquids with the lowest boiling point? आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नीचे कौन था? लुक नहीं, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात. उनका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है अल्लाह वाले. अच्छा, उसका LPG था. LPG लोवेस्ट है. उसके बाद लिक्विड की स्टेट में नफ्था आपको मिलता है. नफ्था है आपका केरोसिन ऑयल है. इनके बॉइलिंग पॉइंट्स लो हैं. ठीक है, आपके रूम टेम्परेचर के बराबर, मतलब 30 के करीब लगभग इतना होना चाहिए. पेट्रोलियम इज द सोर्स ऑफ फ्यूल. नेम 2 फ्यूल्स विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम. बताएं जी कौन से 2 फ्यूल्स हैं जो पेट्रोलियम से आपको नहीं मिलते? लकड़ी यार, लकड़ी. और दूसरा कोयला पेट्रोलियम से नहीं मिलता जी, कह सकते हो. चलो, व्हाट हैज टू बी डन टू क्रूड ऑयल before it is useful? तो उसकी fractional distillation करनी पड़ती है. The fractional distillation and refining of the crude oil has to be done before it is useful. Think tank जी. The table below lists some petroleum fractions with their approximate boiling points. What we will have to do, name the process by which the fractions are obtained from the petroleum. That process is fractional distillation. Which fraction will contain the shortest chain molecule, जिसमें कार्बन एटम्स की तादाद कम होगी. ये वाली मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है ना, इसका बॉइलिंग रेंज है. Which fraction will contain longest? ये जिसका हाईएस्ट है उसमें लॉन्गेस्ट चेन होगी. इन व्हाट स्टेट विच फ्रैक्शन विल कंटेन लार्जेस्ट चेन मॉलिक्यूल्स? इन व्हाट स्टेट विल फ्रैक्शन पी बी एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर? रूम टेम्परेचर पे क्या होगी? ये गैसियस होगी. बी बिलो है ना 20. हमारा रूम टेम्परेचर 20 होता है. तो शुड फॉसिल फ्यूल्स बी बर्न टू प्रोवाइड एनर्जी और शुड दे बी यूज्ड टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक ड्रग्स, प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स? एनालाइज द स्टेटमेंट. इट डिपेंड्स. कहीं हमें एज ए फ्यूल यूज़ करने पड़ते हैं, कहीं हमें एज ए रॉ मटेरियल उनको यूज़ करना पड़ता है. इट डिपेंड्स अपॉन द यूज़, बिकॉज फ्यूल इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस एंड एज वेल एज द प्रोडक्ट्स आर आल्सो नेसेसरी फॉर अस. If there is a replacement for the petroleum, so therefore the all products or all the petroleum should be used for making the products. अगर उसके रिप्लेसमेंट हमें अवेलेबल हैं, जैसे अब हमारे पास सोलर एनर्जी आ गई है, तो हमें मेरे ख्याल के मुताबिक छोड़ देना चाहिए पेट्रोलियम का यूज़, क्योंकि वो हमारे माहौल को ख़राब कर रहा है. उससे हम अच्छी प्रोडक्ट्स क्यों न तैयार कर लें? तो मेरे ख्याल में हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली, नुकसानात भी तो है ना, तो हमें उनसे भी तो जान छुड़वानी है ना. तो हमें ऐसा फ्यूल ढूंढना चाहिए जो हमारे माहौल को क्या करे, फ़ायदा दे, ना कि नुकसान पहुँचाए. तो मेरे ख्याल में इनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन पहले कोई रिप्लेसमेंट्स लेके आए. स्केच द फ्लो शीट डायग्राम ऑफ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. तो बनाइए, इट्स फॉर यू. इसी के साथ जी अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, आबाद रहिए, फ़ी अमानिल्लाह. आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, आपकी केमिस्ट्री ख़त्म हो गई. सो एंजॉय कीजिए आज के दिन को.